संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल 17% भोजन बर्बाद होता है। ये रिपोर्ट बताती है कि कितना भोजन बर्बाद होता है और बर्बाद करने वाले हम ही लोग हैं। भारत की अगर हम बात करें तो काफ़ी वक्त से हम ये महसूस करते हैं कि सड़क पर रोटी पड़ी होती है, कहीं और जाइए वहाँ पर कुछ और अन्न पड़ा होता है। तो क्या ये अन्न का अपमान नहीं है? धर्म कोई भी हो, हर धर्म अन्न का सम्मान करना सिखाता है और अपमान करना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद ही अफसोसनाक है। आप भी इस बात को महसूस करते होंगे कि सड़क पर चलते हुए कहीं रोटी पड़ी रहती है, कहीं कुछ और सब्जी पड़ी रहती है बनी हुई, कहीं कुछ और अन्न की चीज़ें पड़ी होती हैं। तो ये सब अन्न की बर्बादी है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो सुबह उठते हैं तो जब उनका दिन शुरू होता है, करोड़ों लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जब उनका दिन शुरू होता है तो उनको ये सोचना पड़ता है कि आज वो पूरे दिन पेट भरने की व्यवस्था कैसे करेंगे, कैसे उनका और उनके बच्चों के पेट भरने का इंतजाम होगा। एक बड़ी आबादी दुनिया में ऐसी है, भारत में भी ऐसी आबादी की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस तरह से अन्न बर्बाद होता है और सड़कों पर हम देखते हैं, कहीं देखते हैं कि नाली के किनारे पर अन्न पड़ा हुआ है तो कहीं नाली में ही रोटी के टुकड़े पड़े हुए हैं, रोटी पड़ी हुई है, कुछ और अन्न पड़ा हुआ है। तो ये सब अन्न की बर्बादी है और इशारा करता है कि हम किस कदर लापरवाह हैं और ये लापरवाही रोकने की हमको ज़रूरत है। आपको ये बात जाननी चाहिए कि जितना भोजन दुनिया में हर वर्ष तैयार होता है उसका 1/3 अन्न बर्बाद हो जाता है और दुनिया के कई देशों में एक बड़ी आबादी को 2 वक्त का भोजन भी सही ढंग से मयस्सर नहीं होता। हर साल करीब 90 लाख लोग भुखमरी का शिकार होते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस कदर लोग अन्न के लिए जद्दोजहद करते हैं और दूसरी तरफ सड़कों पर किस कदर अन्न का अपमान होता है, बर्बादी होती है। विश्व भर में प्रतिदिन 24,000 लोग किसी जानलेवा बीमारी से नहीं बल्कि भूख से मरते हैं और इस संख्या का 1/3 हिस्सा भारत के हिस्से में भी आता है। भूख से मरने वाले इन 24,000 में से 18,000 बच्चे हैं और इन 18,000 का 1/3 यानी 6,000 बच्चे भारतीय हैं। भूख से हो रही मौतों के संदर्भ में वर्ष 1996 में रोम में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसमें 180 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक आवाज में कहा था कि भूख से हो रही मौतें बहुत ही शर्मनाक बात है। इस सम्मेलन में यह संकल्प भी लिया गया था कि सन 2015 तक विश्व भर से आधी भूखमरी मिटा दी जाएगी, किंतु इस संबंध में कोई ठोस प्रयास अभी तक होता नजर नहीं आ रहा है। फलस्वरूप दिनों दिन भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इस वक्त कोरोना का कहर जारी है। तो अन्न की क्या कद्र और क्या कीमत है, इसको बताना गंभीरता से जरूरी है और समझना जरूरी है। हालांकि इस बारे में ज्यादा बताने की जरूरत और समझाने की जरूरत नहीं है कि अन्न की इस वक्त कीमत क्या है, कद्र क्या है। दरअसल अन्न की बर्बादी का मतलब है कि ना जाने कितने लोगों के पेट को सही ढंग से रोटी मयस्सर नहीं होती। हम देखते हैं सड़कों पर कि रोटी पड़ी है, बहुत से लोग उसी पर पैर रख कर के आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग की नज़र पड़ती है तो वो उसको किनारे रख देते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कैसे किनारे करें, क्योंकि यहाँ भी अन्न पड़ा है, वहाँ भी अन्न पड़ा है, इधर भी रोटी पड़ी रहती है, उधर भी रोटी पड़ी रहती है। और ये किसी एक जगह की बात नहीं है, किसी एक कॉलोनी की बात नहीं, किसी एक शहर, किसी एक कस्बे, किसी एक गांव की बात नहीं है। तो अन्न का सम्मान कीजिए और इस बात को आप अपने जहन में रखिए, दिलो दिमाग में रखिए कि ना जाने कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको 2 वक्त की रोटी भी ढंग से मयस्सर नहीं होती। तो कृपया उन लोगों की समस्या को देखते हुए, उनकी मुसीबतों को, उनकी परेशानियों को देखते हुए अन्न की बर्बादी मत कीजिए। अगर आपका अन्न बच जाता है, रोटी बच जाती है, तो आजकल तो कई संस्थाओं द्वारा रोटी बैंक वगैरह भी चलाया जाता है।
इसके अलावा जो आपके आसपास गरीब लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, लाचार लोग हैं, किसी भी तरह से वो दो रोटी के लिए जद्दोजहद करते हैं, दो वक्त की रोटी के लिए, तो अगर आपके पास अन्न बचता है, रोटी बचती है, सब्जी बचती है, तो वो उन तक पहुंचा दीजिए जिससे वो किसी का पेट भर जाए। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो ऐसी व्यवस्था हर जगह बनाई जानी जरूरी है कि जिससे अन्न की बर्बादी रुके और जो अन्न बचता है, जो बर्बाद होता है, जो सड़कों पर फेंका जाता है, वो अन्न किसी के पेट में चला जाए, तो जिससे कोई भूखा ना सोए, सबका यही प्रयास होना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, कमेंट करके हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।